हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू पावर इन साइकोलॉजी. आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल. माई सेल्फ अलंकृता कौशल एंड वी आर बैक विद येट अनदर यूनिवर्सिटी. आज हम जिस यूनिवर्सिटी के बारे में बात करने वाले हैं, दिस इज़ नॉट अ वेरी पॉपुलर यूनिवर्सिटी बट इट इज़ अ वेरी वेरी गुड चॉइस. अगर आपके CUET PG में स्कोर कम आए हैं एंड अगर आपने अपने बैचलर्स में साइकोलॉजी नहीं पढ़ी है, दैट मीन्स people who are from a non-psychology background are also eligible to apply in this university. और ये यूनिवर्सिटी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है विच इज़ लोकेटेड इन महाराष्ट्र. तो ये जो यूनिवर्सिटी है उसका नाम है महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय. ऑलराइट, सो इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए आज लास्ट डेट है. सो डू नॉट वेट एंड इट इज़ अ वेरी वेरी गुड चॉइस अगर आपके CUET PG में स्कोर कम आया है. ऑलराइट, नाउ यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना है? सबसे पहले आप इनके ऑफिशियल पोर्टल पे जाएंगे, एडमिशन पोर्टल पे. ठीक है, इसमें भी एडमिशन समर्थ पोर्टल के थ्रू ही होता है. जैसे ही आप पोर्टल पे जाएंगे, एज यूजुअल सबसे पहले आप अपने आप को रजिस्टर करेंगे. आप अपना एप्लीकेशन नंबर, रोल नंबर, नेम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल एड्रेस एंड अपना मोबाइल नंबर एंटर करेंगे. As soon as you enter all these details, you will receive a OTP on your registered mobile number and your email address. वो OTP एंटर करने के बाद आप एक पासवर्ड क्रिएट करेंगे. पासवर्ड क्रिएट करने के बाद आप डायरेक्टली लॉगिन पे जाएंगे. लॉगिन पे जाने के बाद आप अपना CUET PG का एप्लीकेशन नंबर जो आपने पासवर्ड क्रिएट किया है वो एंड कैप्चा डालेंगे. एंड यू विल लॉग इन. ठीक है, लॉग इन करते ही आपको पोर्टल दिखेगा. पोर्टल पे सबसे पहले जाके आपको अपनी प्रोफाइल कंप्लीट करनी है. सो प्रोफाइल में आपको सबसे पहले कुछ अपनी पर्सनल डिटेल्स एंटर करनी है. नाउ सम ऑफ द डिटेल्स हैव ऑलरेडी बीन फेच्ड थ्रू फ्रॉम योर CUET PG एप्लीकेशन. आप उसको एडिट या चेंज नहीं कर सकते हैं. जैसे कि आप अपने नाम को, अपने जेंडर को एडिट नहीं कर सकते हैं. नाउ आपको अपना नाम यहाँ पे हिंदी में भी लिखना है, जो कि आप इजीली गूगल ट्रांसलेट या कहीं से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं. देन आप अपना डेट ऑफ बर्थ भी यहाँ पे एडिट नहीं कर सकते हैं. एज भी आप एडिट नहीं कर सकते हैं. कैटेगरी आप एडिट यहाँ पे ज़रूर कर सकते हैं. देन ईमेल एड्रेस भी आप एडिट नहीं कर सकते हैं. रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर भी आप एडिट नहीं कर सकते हैं. आपको यहाँ पे एक ऑल्टरनेट ईमेल आईडी ज़रूर डालना है. उसके साथ ही साथ एक ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर भी डालना है, जो आपके पेरेंट्स का हो सकता है, गार्जियन का हो सकता है, या अगर आपके पास कोई और नंबर है आप वो भी यूज़ कर सकते हैं. फिर whether you are a citizen of India or not, then you have to enter your religion. मूविंग ऑन, आपको कुछ अपने प्लेस ऑफ बर्थ की डिटेल्स डालनी है. ठीक है, वेदर विलेज, टाउन, सिटी, कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट. ठीक है, फैमिली की डिटेल्स में सबसे पहले तो आप अपनी मदर का नाम यहाँ पे एडिट नहीं कर सकते हैं. बाकी सारे फील्ड्स ऑप्शनल है. यहाँ पे आप डाल भी सकते हो, आप एम्प्टी भी छोड़ सकते हो, एज यू विश. लेकिन आपको अपनी मदर का नाम हिंदी में डालना यहाँ पे कंपलसरी है. देन सिमिलरली फादर की डिटेल्स में भी नाम आप एडिट नहीं कर सकते हो, और बाकी डिटेल्स डालना कंपलसरी नहीं है एक्सेप्ट फॉर आपके फादर का नाम इन हिंदी. ऑलराइट, देन यू हैव टू गिव वन इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर ओवर हियर, किसी का भी दे सकते हैं आप. देन आपको अपनी कंबाइंड फैमिली इनकम यहाँ पे एंटर करनी है. देन आपसे पूछा जाएगा कि क्या आपने इस यूनिवर्सिटी में पहले एनरोल किया है तो यस, नहीं किया है तो नो, सिंपल. देन यहाँ पे कुछ एडिशनल कोटा कैटेगरीज हैं. ठीक है, अगर आप इसमें से किसी से भी अप्लाई करने के थ्रू एलिजिबल है तो आप यहाँ पे एंटर करेंगे. क्या क्या कैटेगरीज है? PWD कैटेगरी, कश्मीरी माइग्रेंट, चिल्ड्रन विडोज ऑफ आर्म्ड पर्सनल, कल्चरल एक्टिविटीज कोटा, प्राइम मिनिस्टर स्पेशल स्कीम फॉर JNK स्टूडेंट्स, सिंगल गर्ल चाइल्ड कोटा, स्पोर्ट्स कोटा. ठीक है, देन यहाँ पे आपको अपनी बैंक डिटेल्स एंटर करनी है.
बैंक डिटेल्स एंटर करना यहाँ पे कंपल्सरी नहीं है, लेकिन इट इज एडवाइस कि आप यहाँ पे एंटर कर दो इन केस ऑफ एनी रिफंड्स। ऑलराइट, फिर आपको अपना एड्रेस एंटर करना है, ठीक है। कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, सिटी, पिन कोड, सारी डिटेल्स आप एंटर कर देंगे। अगर आपका एड्रेस सेम है, परमानेंट एड्रेस सेम है एज योर कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस, तो आप ये क्लिक कर दें, ठीक है। देन सारी इंफॉर्मेशन को आप सेव कर लेंगे। एक बारी सारी ही इंफॉर्मेशन को आप डबल चेक कर लीजिएगा। आपसे यहाँ पे कुछ एडिशनल डिटेल्स पूछी जाती है। सबसे पहले, डू यू हैव एनी इलनेस विच रिक्वायर्स कंटिन्यूअस और इमरजेंसी मेडिकल अटेंशन। अगर ऐसी कोई इलनेस है आपको तो यस, नहीं है तो नो। फिर यहाँ पे आपको अपनी एबीसी आईडी डालनी है, विच अगेन इज नॉट मैंडेटरी। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। फिर आपसे पूछा जाएगा whether you have taken a gap year or no. Then do you have NCC सर्टिफिकेट। अगर आपके पास है तो यस, नहीं है तो नो। फिर क्या आपने एनएसएस सर्विस कैंप में कभी पार्ट लिया है। अगर आपने लिया है तो यस, नहीं लिया तो नो। फिर क्या आप यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय के वार्ड हो, मतलब क्या आपके मदर या फादर यूनिवर्सिटी में एम्प्लॉयड है। अगर है तो यस, नहीं है तो नो। फिर आपसे पूछा जाएगा कि आपके पास पासपोर्ट है। देन आपको यहाँ पे अपनी लैंग्वेज की प्रोफिशिएंसी ऐड करनी है, ठीक है। हिंदी, इंग्लिश में आपकी कितनी प्रोफिशिएंसी है। देन मूविंग ऑन, आपको यहाँ पे सर्टेन डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। सबसे पहले आपको एक पासपोर्ट साइज फोटो यहाँ पे अपलोड करनी है। देन यू हैव टू अपलोड योर स्कैन्ड सिग्नेचर। देन आपको इनकम सर्टिफिकेट अपलोड करना है, जो कि ज़रूरी नहीं है। देन आपका जो CUT PG का स्कोर कार्ड है और एडमिट कार्ड, दोनों आपको यहाँ पे अपलोड करने हैं, ठीक है। बारी रिव्यू कर लेंगे। मेक श्योर कि यहाँ पे कुछ भी गलती ना हो, बिकॉज वंस यू लॉक योर प्रोफाइल यू कैन नॉट मेक एनी चेंजेस, ठीक है। प्रोफाइल लॉक करने के बाद यू विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट फेज, जहाँ पे यू विल अप्लाई टू द प्रोग्राम, ठीक है। सो आपका प्रोग्राम लेवल मास्टर्स है, पोस्ट ग्रेजुएट है। प्रोग्राम का नाम MA साइकोलॉजी, राइट। एलिजिबिलिटी एक बार हम फिर से देख लेते हैं। बैचलर्स डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट विद अ मिनिमम 50% मार्क्स और इक्विवेलेंट ग्रेड in aggregate for general category and 45% for SC, ST, OBC, PWD, राइट। तो अगर आपने बैचलर्स की डिग्री कंप्लीट करी है फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी किसी भी सब्जेक्ट में, देन यू आर एलिजिबल टू अप्लाई, राइट। नाउ अब आपको यहाँ पे अपने कुछ नेसेसरी क्वालिफिकेशन डिटेल्स ऐड करनी है। सबसे पहले क्लास 10th की। क्लास 10th आपने कब पास करी थी, ठीक है। आपके क्लास 10th में क्या परसेंटेज थी, क्या डिवीजन रह चुका था, किस इंस्टीट्यूशन से आपने पास करी थी, किस यूनिवर्सिटी से आपने पास करी थी, बोर्ड मतलब CBSE, ICSE, वटेवर। आपके क्लास 10th में आपने कौन से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस पढ़े थे, आपके क्लास 10th का रोल नंबर क्या रह चुका था। देन आपको सिमिलर डिटेल्स यहाँ पे एंटर करनी है फॉर योर 12th स्टैंडर्ड। कब आपने 12th पास करा था, क्या आपकी परसेंटेज रह चुकी थी, क्या डिवीजन आया था, किस इंस्टीट्यूशन से आपने क्लास 12th करी थी, किस बोर्ड के थ्रू, CBSE, ICSE, वटेवर। देन क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस आपने पढ़े थे, ठीक है, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, वटेवर इट वाज। देन क्या आपने क्लास 12th मैथमेटिक्स के साथ पास करी थी। फिर आपका रोल नंबर, यहाँ पे आपको अपने क्लास 12th के जो भी सब्जेक्ट्स आपने पढ़े थे उसमें क्या मार्क्स थे वो एंटर करने हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश, हिंदी,
राइट। टोटल मार्क्स एंटर करेंगे 100। देन आपके क्या मार्क्स आए थे? नाउ मूविंग ऑन, आपको यहाँ पे अपनी ग्रेजुएशन की डिटेल्स एंटर करनी है। ग्रेजुएशन अगर आपकी कंप्लीट हो चुकी है देन पास्ट, अगर आपका अभी लास्ट सेमेस्टर चल रहा है तो अपेयरिंग। किस ईयर में आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट करी थी? देन क्या क्या सब्जेक्ट्स आपने पढ़े थे ग्रेजुएशन में? क्या आपने ग्रेजुएशन ऑनर्स के साथ पास करी है? क्या सब्जेक्ट था ऑनर्स में? किस इंस्टीट्यूशन से आपने ग्रेजुएशन करी है, किस कॉलेज से? आपके कोर्स का नाम क्या था? फॉर एग्जांपल बीए साइकोलॉजी, बीए ऑनर्स साइकोलॉजी, बीए अप्लाइड साइकोलॉजी। ग्रेजुएशन में आपका डिवीजन क्या था? फिर आपका पास कोई एनरोलमेंट रजिस्ट्रेशन नंबर होगा यूनिवर्सिटी का, वो आप एंटर करेंगे। देन आपका जो रिजल्ट था वो सिर्फ सीजीपीए में दिया गया था या मार्क्स के साथ दिया गया था, या सीजीपीए विद मार्क्स के साथ दिया गया था, ठीक है। देन आपको यहाँ पे अपनी ग्रेजुएशन परसेंटेज एंटर करनी है। अगर सीजीपीए में दी गई थी तो आप उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करके यहाँ पे एंटर करेंगे। ना यहाँ पे आपको कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। सबसे पहले क्लास 10th की आपको मार्कशीट यहाँ पे अपलोड करनी है। फिर क्लास 12th की मार्कशीट आपको अपलोड करनी है। जिस भी यूनिवर्सिटी से आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई है वहाँ की फाइनल मार्कशीट और डिग्री सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है। अगर आपके पास ये सब चीज़ें नहीं है तो आप प्रोविजनल मार्कशीट यहाँ पे अपलोड करेंगे और अंडरटेकिंग अपलोड करेंगे, ठीक है। Now, once you upload all of these details, आपको एक ऑप्शन दिखेगा to complete your payment, and as soon as you complete your payment, आपकी application submit हो जाएगी. All right. If you have any more doubts, you can let us know in the comment section below. Thank you so much and all the very best.